नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्र चैनल पर। 29 जून बना दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग। आषाढ़ अमावस्या। कुत्ते को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या, जैसे आषाढ़ी अमावस्या या हलहारणी अमावस्या भी कहा जाता है इसे, यह अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। इस बार इस अमावस्या तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार यह अमावस्या तिथि 28 जून को सुबह 5:32 पर शुरू होगी और 29 जून की सुबह 8:21 पर समाप्त होगी। दोनों ही दिन सूर्य उदय के समय अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से इस बार की यह आषाढ़ अमावस्या की जो तिथि होगी 29 जून दिन बुधवार को होगी। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है और अपनी वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को भी दूर कर देते हैं। इस आषाढ़ी अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और पवित्र नदियों में जाकर आप स्नान करें, जैसे कि गंगा नदी, सरोवर या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर आप जरूर नहाएं, या फिर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही गंगा जल डालकर जरूर आप नहाएं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पर इस बार कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दुर्लभ शुभ संयोग पर अगर कुत्ते को खिला देते हैं ये एक छोटी सी चीज, तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो पितृ होते हैं हमारे, वो 3 रूप में आते हैं, गाय, कौवे और कुत्ते के रूप में, इसलिए कुत्ते को इस दिन जरूर कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, इस बार यह आषाढ़ी अमावस्या बहुत ही शुभ संयोग में आई है, दुर्लभ शुभ संयोग। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस बार की यह अमावस्या की तिथि के दिन खास शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन दान, तर्पण, श्राद्ध और पूजन करने से अन्य अमावस्याओं की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार यह आषाढ़ अमावस्या पर कई दुर्लभ, जैसे कि हमने बताया कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। और अगर आप इस आषाढ़ अमावस्या पर आप एक छोटा सा उपाय कर लें, जो हम आपको एक बहुत ही असरकारक और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो रुकावटें आ रही थी, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में दिक्कतें थी, घर में सुख समृद्धि की कामना चाहते हैं आप, शनिदेव की कृपा चाहते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से छुटकारा चाहते हैं, सारे काम बनते चले जाएं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर कार्यों में, हर रुकावटों से, परेशानियों से मुक्ति मिले, तो आपको ये एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए इस आषाढ़ अमावस्या की तिथि पर, क्योंकि इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपके सारे कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आप स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने मंदिर के सामने यानी कि जाएं और आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन जब बिछाकर बैठ जाएंगे, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, क्योंकि जो अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है, तो अमावस्या तिथि पर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जो अमावस्या तिथि होती है, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, इसलिए इनकी पूजा आराधना करने के बाद और इस दिन फिर शनिदेव की भी पूजा जरूर करें, क्योंकि शनिदेव को भी समर्पित है अमावस्या तिथि। दोस्तों, इस दिन फिर आप क्या करें कि पूजा पाठ करने के बाद एक दीपक जलाएं पूजा स्थान पर। इसके बाद फिर आप क्या करें, थोड़ा सा आटा ले लें और आटा लेने के बाद उसकी एक रोटी बना लें। रोटी बनाने के बाद फिर आप किसी पात्र में आप रख दें वहीं पर, और इसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ घी का भोग लगाएं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को। और अमावस्या तिथि पर भोग लगाने के बाद थोड़ा सा काला तिल भी किसी पात्र में रख लें, थोड़ी सी मिश्री रख लें और थोड़ा सा गुड़, काला वाला गुड़ जरूर रखिएगा। फिर इस रोटी पर आप काला वाला गुड़, थोड़ी सी घी, थोड़े से काले तिल और थोड़े से मिश्री रखकर आप चुपचाप इस रोटी को ले जाकर कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। पितृ बदल जाएगा आशीर्वाद में। दोस्तों,
पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन इस दिन करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस रूप में ही वो आते हैं। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने के पश्चात फिर आप ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। इस तरह से पूजन करने के पश्चात आप फिर शनिदेव से अगर पीड़ित हैं या शनिदेव से संबंधित कोई समस्या है तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फिर आप जब रोटी खिलाएंगे कुत्ते को तो पितरों से मुक्ति दिलाने की कामना करें। अब आप इस रोटी को जो आप यानी कि तैयार करके कुत्ते को खिलाया है तो आप इस रोटी को आप दाहिने हाथ से खिलाइएगा। और आप एक छोटा सा आसान और कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखिए इस दिन जो आपके घर की सबसे लास्ट रोटी बचे यानी बनेगी उस रोटी को तो ज़रूर आप कुत्ते को खिलाइएगा, क्योंकि लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए ही बनाई जाती है। तो रोटी में थोड़ा सा काला गुड़ और काले तिल रख कर भी आप और थोड़ा सा घी उसमें या सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरसों का तेल, थोड़ा सा काला गुड़ और काला तिल रखकर आप कुत्ते को ले जाकर चुपचाप खिला दें तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और विशेष रूप से लाभ होगा। या फिर आप जब आप रोटी बनाएंगे आटा लेंगे तो आटे में ही आप काला वाला गुड़ जरूर डाल के फिर इस रोटी को तैयार करें तो रोटी मीठी हो जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि पर कुत्ते को आप मीठी रोटी जरूर खिलाइएगा। मीठी रोटी खिलाने से आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, हर कार्यों में वृद्धि होगी, हर कार्यों में आपको कामयाबी प्राप्त होगी। दोस्तों आषाढ़ अमावस्या के दिन कुत्ते को आप कुछ खिलाए या न खिलाए, गुड़ और काले तिल और यानी गुड़ और काले तिल और घी से बने लड्डू भी आप खिला सकते हैं, लेकिन रोटी जरूर एक खिलाइएगा। और रोटी में गुड़ और काला तिल रख के अगर खिलाएं तो पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कितना भी बड़ा कष्ट क्यों न हो, चाहे वो दुश्मन हो, शत्रु हो, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा और खासकर इस दिन कुत्ते को मारना नहीं चाहिए। और इस दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद फिर आप अपनी विशेष मनोकामना जरूर बोलें। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सामने अपनी प्रार्थना जरूर करें। कुत्ते को खिलाने के बाद फिर आप वापस यानी कि इस रोटी को खिलाने के बाद वापस अपने मंदिर पर आएँ और शाम के समय भी एक दीपक जरूर आप भगवान लक्ष्मी नारायण के पास जलाएँ। और फिर आप विशेष रूप से इस दिन पूजा पाठ करने के बाद आप चाहें तो इस दिन आप यानी कि लोगों को दान भी कर सकते हैं। जैसे काले तिल का दान करना विशेष श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इस दिन काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो कुत्ते को एक रोटी जरूर खिलाएं, इसमें गुड़ और काले तिल रख के जरूर खिलाएं। और या फिर हो सके तो एक रोटी में सरसों का तेल चुपड़ के थोड़ा सा गुड़ आप रख लें और थोड़ा सा काला तिल ये भी खिला सकते हैं, तो इससे भी आपके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार से आप ये उपाय जरूर करिएगा इस बार की आषाढ़ अमावस्या तिथि पर। तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जय शनिदेव, साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।